कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी। इस बार मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा अच्छे कॉलेज। दिल्ली? दिल्ली क्यों जाना है? ये अपने पड़ोस के ढक्कनलाल जगन्नाथ कॉलेज से पढ़ो ना। नहीं नहीं मम्मी, मैं अच्छी जगह से बैचलर्स करूंगा, फिर अच्छी जगह से मास्टर्स करूंगा, फिर अच्छी जॉब लगूंगा। अरे मास्टर्स के लिए चले जाइए, ग्रेजुएशन तो यहीं से कर लेना यार। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे नहीं होता। अच्छा बैचलर्स का कॉलेज होता है तभी अच्छा मास्टर्स का कॉलेज मिलता है। ऐसे ऐसे नहीं ऐसे होता। क्यों अरे नहीं ऐसे होता? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। तो यार ये एडवाइस सही है या नहीं? तो गाइस वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ बेकार की एडवाइस, जिसमें कि हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बदबू मारती हुई एडवाइस जो फ्रेश आती है हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से और हमारे अनएम्प्लॉयड बड़े भैया, ज्ञानी बड़े भैया के मुंह से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो बिल्कुल फ्रेश बदबूदार एडवाइस निकल के आई है वो एडवाइस ये है कि बेटा बैचलर्स कर लो एक नॉर्मल कॉलेज से, लोकल कॉलेज से, एवरेज कॉलेज से, मास्टर्स अच्छे कॉलेज में कर लेना। मास्टर्स मैटर करती है और मास्टर्स के बाद तुम्हें अच्छे कॉलेज के बाद तो जॉब मिल ही जाएगी अच्छी। तो ये एडवाइस बिल्कुल गलत है और आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्यों गलत है, कैसे चीजें काम करती हैं एंड कैसे आपको अपने करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखो यार, मैं सबसे पहले ना एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है? ऑल्दो ऐसा नहीं सबको यही करना हो, बट ये एग्जांपल है, बेस सेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखो यार, मैं IIM कैलकाटा का ड्रॉप आउट हूं। अगर आपको नहीं पता, IIMs इंडिया के टॉप MBA कॉलेज है, ठीक है? यहां से एवरेज पैकेज ही 30 लाख 40 लाख का निकलता है, हर बच्चे का इतना निकल जाता है ऑलमोस्ट, और हाईएस्ट आपका 1 CR प्लस भी निकलता है। ऑल्दो सबको MBA नहीं करनी है, पर ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं। देखो, मैं क्योंकि IIM कैलकाटा का ड्रॉप आउट हूं, मैंने IIMs के बच्चों को बहुत क्लोजली देखा है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, इंडिया के जो टॉप MBA IIMs है ना, वहां पे आपको 70 to 80% क्राउड जो है वो उन बच्चों से भरा हुआ मिलेगा जो कि बैचलर्स में किसी टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जैसे IITs, NITs। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं SRCC, सुखदेव, NLUs, ठीक है, आपकी निफ्ट। मतलब वो बच्चे अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, अलग अलग पढ़ाई करी हुई है, पर एक चीज आपको उन बच्चों में कॉमन मिलेगी और वो है कि वो इंडिया के किसी बेस्ट कॉलेज से पढ़ के आए हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंडर, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसे बच्चे नहीं आए हुए जिन्होंने बिलो एवरेज या एवरेज कॉलेज से अपनी बैचलर्स करी है, पर बात सारी प्रोबेबिलिटी की है ना यार। हम एक टॉप कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी वहां पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज्यादा होती है। ऐसा नहीं हर बच्चा टॉप कॉलेज का सक्सेसफुल होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इंडिया के टॉप कॉलेज मास्टर्स में क्रैक करने के, अगर आपका बैचलर्स का कॉलेज अच्छा ना हो। एंड ये मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअल डेटा है, अगर आप रिसर्च करोगे तो मिलेगा। इनफैक्ट IIM बैंगलोर ने तो ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि हमारे यहाँ 40% बच्चे राउंड अबाउट जो है वो IITs और NITs के पढ़े हुए हैं। बाकी सारे कॉलेजेस के भी बच्चे हैं, टॉप कॉलेजेस के, पर आपके आगे क्लियर डेटा अवेलेबल है कॉलेज की तरफ से, ठीक है? तो इसका रीजन क्या है समझना पड़ेगा। देखो यार, होता क्या है, आप ये सोचो मैं मास्टर्स में टॉप कॉलेज क्रैक कर दूंगा, बैचलर्स में लोकल कॉलेज से कर लेता हूं, अपने इलाके एवरेज कॉलेज से कर लेता हूं। भाई आपको वो एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं एक एवरेज कॉलेज में जो कि आप एक टॉप कॉलेज कर पाओ। इस वजह से आपके IIMs में या किसी भी मास्टर, चाहे MBA करनी हो, MA करनी हो, कोई भी मास्टर्स करनी हो, कोई भी टॉप जॉब करनी हो, वहां पे आपको नहीं मिलते एवरेज कॉलेज के बच्चे ज्यादा, ठीक है? क्योंकि एक बैचलर कॉलेज जहां पे एवरेज है, वहां पे आपको ना ही कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली सीखने को मिलती है, ना ही आपको इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स का ढंग का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है? ना वहां आपका पीयर ग्रुप अच्छा होता है, ना वहां आपकी फैकल्टीज बहुत ज्यादा खास होती है। वहां पे बस क्या होता है, बच्चे जाते हैं, अपनी भाई किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम्स देके आते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं और वापस आ जाते हैं। बट अगर आप बात करें टॉप कॉलेज की, देखो मैं खुद ऐसा ड्रॉप आउट हूं, सुखदेव से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है? मैंने इन कॉलेजेस को पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। आप जब इन कॉलेजेस में जाते हो ना यार, सबसे पहली चीज तो आपको एक माहौल मिलता है जहां पे वहां पे आपके सारे साथ के बच्चे खुद या तो किसी टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं मास्टर्स में, या फिर आपके वो जॉब कर रहे होते हैं बहुत तगड़ी टारगेट, या फिर वो खुद का वेंचर पे काम कर रहे होते हैं। एंड ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में कर देते हैं। तो इन लोगों से जब आप घिरते हो, आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है, आपको इन कॉलेजेस में अच्छी इंटर्नशिप्स मिलती है, क्योंकि जब आप मास्टर्स में एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो ना, एक अच्छी इंटर्नशिप मैटर करती है आपकी प्रोफाइल पे। एक अच्छी जॉब, 1 साल का 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाए किसी टॉप कंपनी जैसे बेन मैकेंजी, BCG या फिर कोई भी टॉप कंपनी, अगर आप यहां से करके जॉब का मास्टर्स करने जाते हो, वो भी आपकी प्रोफाइल पे वेट डालती है। बट अगर आप एक एवरेज कॉलेज से जाओगे, ना आपको इंटर्नशिप मिलनी, ना आपको ढंग की जॉब मिलनी, तो आपकी जब
बिल्कुल बेस लेवल पे प्रोफाइल आपकी अच्छी बनी नहीं, उसके अलावा नॉलेज आपको गेन हुई नहीं, एक्सपोजर आपको मिला नहीं, तो भाई मास्टर्स में कहां टॉप कॉलेज क्रैक होगा यार। इट इज नॉट जस्ट अबाउट, जब आप मास्टर्स की बात करते हो चाहे इंडिया से चाहे इंडिया के बाहर से, ठीक है, आपकी सिर्फ बात ये नहीं होती कि आपने वहां के एंट्रेंस में अच्छे नंबर क्रैक कर दिए, अच्छे नंबर के साथ अच्छी प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बट इसमें आप कुछ बच्चे आके आर्ग्यू करते हैं कि भैया मेरे को तो देखो गवर्नमेंट जॉब करनी है, या मेरे को तो कुछ ऐसा करना है जिसमें फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बैचलर्स कहीं से भी करूं, आपका बस इन एंट्रेंसेस को क्रैक कर देंगे तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो जाएगी। उस केस में भी मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे भाइयों बहनों, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी चीज शेयर करी थी यार। देखो, अगर आप बैंक पीओ बनो, ठीक है, आप चाहे एक नॉर्मल कॉलेज से हो, बिलो एवरेज कॉलेज से हो, पर एक बच्चा एसआरसीसी का है, फर्क पड़ता है, ऑन ग्राउंड फर्क पड़ता है, ठीक है, ये एक बिल्कुल सच है, ठीक है। चाहे उनकी सैलरी सेम है, पोजीशन सेम है, पावर सेम है, सब सेम है, उसमें फर्क नहीं है, बट जब आप जाके कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करते हो बीइंग एसआरसीसी स्टूडेंट या किसी टॉप हिंदू हंसराज केएमसी स्टूडेंट, तो आपको ना एक आपकी बात में अलग वेट होता है, आपके ब्रांड में एक अलग वेट होता है, ठीक है। तो ये चीज ना आपको लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट करती है और आपके साथ जिंदगी भर रहती है। नॉट टू से कि एक एवरेज कॉलेज का बच्चा अच्छा बैंक पीओ या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सकता या बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकता, पर हमने इस वीडियो का बेसिस क्या एस्टैब्लिश किया था, प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ एनी टॉप कॉलेज आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिले, आपकी नॉलेज ज्यादा हो, आप बेहतर काम कर पाओ, एंड उसके ऊपर से आपकी पर्सनालिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो मैं आपको ये चीज फॉर श्योर एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं, मास्टर्स में और गवर्नमेंट जॉब में आपकी 100% एक टॉप कॉलेज हेल्प करेगा अगर आप बैचलर्स में अच्छा पकड़ो, ठीक है। रही बात जॉब की, उसमें तो आई डोंट थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है भाई। बैचलर्स में जॉब एक अच्छे कॉलेज में जो मिलती है ना, टॉप कॉलेज में, वो आपको कभी एक एवरेज कॉलेज में नहीं मिल सकती। आपको जो प्रोफाइल्स मिलती हैं, आपको जो पैसा मिलता है और आपको जो कंपनीज मिलती हैं, अगर मैं अगेन टॉप कंपनीज की बात करूं, बीसीजी, मैकेंजी, बेन, उसके अलावा पाराथनॉन, ईवाई, ऐसी कंपनीज यार एक एवरेज कॉलेज में हायरिंग किया वो देखने भी नहीं आती, ठीक है। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप कॉलेजेस में जाती है, ऐसा नहीं डीयू के सब कॉलेजेस में चली जाती है जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया है। तो मेरे भाई और बहनों, ये आपको जो फ्रेश ओवन से निकली हुई बदबूदार एडवाइस दी जा रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दे, अपनी मेहनत पे ध्यान दे, अच्छा कॉलेज को टारगेट करें एंड अपने करियर में किल करें, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट्स में जाके पूछो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।